नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताना जा रहा हूँ महत्वपूर्ण आदतें जीवन में अपनाएं और सफलता पाएं। इसमें हम ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे जो कि वो आदतें हैं, उसे अपनाते हैं तो आप सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। होता है ये कि जो बात करना होता है, जो चीज पाने के लिए, जो कुछ हासिल करने के लिए चाहते हैं, वो सब में कुछ ना कुछ करना होता है। चाहे रणनीति बनाना, योजना बनाना, चाहे और कई तरह की बातें, तो वो आदत होता है। वो आदत आप में विकसित हो जाता है, उसके बाद ही आप जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके जीवन के लिए आवश्यक होगा, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वही जो है आपको आदतों में परिवर्तित करेगा और फिर वो आदत लगातार अनुशासित होकर करेगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सफलता दिलाएगा, सफलता हासिल करने में मदद करेगा। तो यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि सब कोई चाहते हैं कि हम लोग अच्छी आदत अपना लें और सफलता को पा लें, लेकिन समस्या रह जाता है यह कि वह चाह करके भी नहीं कर पाता है। इसका कारण है कि उसके पुराने आदतों में उलझे रहना, पुराने आदतों में फंसे रहना, इसके वजह से नए आदत विकसित नहीं करते हैं और न ही विकसित करने के चलते वो सफलता के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं, तो सफलता हासिल भी नहीं कर पाते हैं, सफलता को प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। ये सब बातें होता ही है, लेकिन इसमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है जिसके माध्यम से आप न केवल महत्वपूर्ण आदतों को अपने जीवन में अपना कर सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि एक अच्छा जिंदगी जी पाएंगे, खुशहाल महसूस करेंगे, प्रसन्नचित्त होंगे इसके माध्यम से, क्योंकि आपको और ज्यादा मन लगेगा कामों को करने में। इस वजह से ऐसा होगा। तो चलिए देर न करते हुए वही कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करते हैं, और अंत में दो ऐसे महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको उसे और प्रेरित करेगा सफलता को हासिल करने के लिए, कामयाबी को प्राप्त करने के लिए। चलिए तो शुरू से अंत तक बने रहिए आपको वो दोनों बातों को भी जानने के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूं। पहले बात, लक्ष्य निर्धारित करना। आपको ऐसे लक्ष्य को निर्धारित करना हो जिस काम को करने में आपको मन लगता हो, यानी जो काम करने में आपका इंटरेस्ट हो, वो काम करने के लिए शुरुआत करना है। और फिर ये देखना है कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा कि नहीं। जब आपके मन में डाउट रहेगा तो नहीं कर सकते। पहला आपको काम के प्रति मन लगना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तब वो काम अच्छे तरीका से कर पाएंगे, बेहतर तरीका से कर पाएंगे, जिसके चलते आप सही से कर सकते हैं। और इसी में समझते हैं कि आपको निश्चित होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगा कि नहीं, ये तय करना जरूरी है। यानी वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, मापने योग्य होना चाहिए और समय के अंदर प्राप्त करने का लक्ष्य, टारगेट होना चाहिए। तब ये सब रहेगा, तभी जो है आप जो अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे और उसी से आपका मनोबल और ज्यादा बढ़ने लगेगा और ज्यादा और चीजों के लिए काम करेंगे। मतलब एक लक्ष्य को छोटे में जो विभाजित कर दिए उसे प्राप्त किए और फिर आगे मन आपका खुद ऑटोमेटिक काम कर, दिमाग का है यही कि रिवार्ड्स मिलता है तो और ज्यादा उस प्रकार के काम करने के लिए चाहता है। तो आप छोटे लक्ष्य बना करके कुछ हासिल कर लेंगे तो उस क्षेत्र में और आपको दिलचस्पी आने लगेगा और अपना पूरे मन से काम को करने की कोशिश करेंगे, पूरे लगन से काम को अपने आप ही कर पाएंगे। दूसरा है अनुशासन और दैनिक दिनचर्या।
आपको फिर अनुशासित होकर के कार्यों को करने वाला होना चाहिए और वैसा मन बना करके रखना चाहिए। जो आपका दैनिक दिनचर्या है उसमें देखना है कब क्या करना है और कब कौन से जरूरी कामों को करना है, इसे निश्चित कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पुश करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसका कारण यह है कि आप जैसे कि आपका दैनिक दिनचर्या में जो हो गया, सवेरे में जगना, घूमने के लिए जाना, कसरत करना, व्यायाम करना और फिर स्नान करना, नाश्ता करना, दोपहर का भोजन करना, इस प्रकार से फिर रात्रि का भोजन करना दैनिक दिनचर्या है। लेकिन वहीं इसमें से जो आपके लिए जरूरी है या कहें आपको लक्ष्य की ओर जल्दी लेकर के जाता हो, वो काम को पहले करेंगे तो आपका मन हल्का लगेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे कि आज मैं लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए जो काम था मैं पहले कर दिया, सवेरे कर दिया, आज मैं इससे छुटकारा पा लिया, बहुत अच्छा लग रहा, मन हल्का लग रहा है। इस प्रकार से होगा तो आप जो है अपने आप ही आदत विकसित कर पाएंगे, क्योंकि जैसा आपका दैनिक दिनचर्या का आदत है वैसा ही वो आदत भी विकसित हो जाएगा जो आप प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। और उसे प्राप्त करने के लिए जो जो करना होता है वो पहले कर लेते हैं तो कितनी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है। तीसरा है स्मार्ट और मेहनती काम। आपको स्मार्ट तरीके अपनाना है, ना कि गधों की तरह काम करते रहना है और कुछ परिणाम नहीं मिले, कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिले, कोई फायदा नहीं मिले, कोई बदलाव नहीं हो तो क्या फायदा। लेकिन वहीं मेहनती बनना है, कठिन परिश्रम करना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन फिर स्मार्ट वर्क भी ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। क्योंकि होता है ये, अगर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपसे लोग जुड़ना छोड़ देते हैं, संपर्क तोड़ना आरंभ कर देते हैं, तो फिर आप उस दरमियान में अकेले महसूस करते हैं और लोनलीनेस फील करते हैं। ये सब का कारण यही है। तो मतलब मेहनत करके लक्ष्य तक पहुंचना है, कामयाब होना, सफल होना, ये ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अलावा स्मार्ट वर्क अपना करके जल्दी से जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर लें, जिससे आप जो है कामयाब हो जाए, सफल हो जाए और एक अच्छा व्यक्तित्व को समाज में प्रस्तुत कर सके और उसके माध्यम से वो अगला आपसे प्रेरणा ले पाए। ऐसा अपने आप को कर देना है। ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप स्मार्टली वर्क कर पाएंगे, तब, ना कि कठिन परिश्रम करते रहें, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा तो उससे क्या। हाँ, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग, वहां पर ठीक है कि मतलब आप निश्चित कर लिए हैं कि इतना दिन में, इतना समय में हो जाएगा, कठिन परिश्रम करेंगे तो तब तो वहां पर ठीक है, बहुत बेहतर है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए बेहतर है। इसलिए अब वैसा करेंगे तो वहां पर कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं, लेकिन कोई परिवर्तन, कोई रिजल्ट नहीं आता है तो अन्य मेथड अपनाना, अन्य तरीके अपनाना, जिससे आप जल्दी से जल्दी लक्ष्य तक पहुंचे, प्राप्त कर लें, सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। चौथा है समय प्रबंधन। फिर समय का सही से प्रबंध करनी चाहिए। अगर आप सही से समय का प्रबंध नहीं करते हैं तो मतलब उलझन जैसा लगेगा, बेकार जैसा लगेगा कि क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें। और कभी कभी पूरा कंफ्यूजन में हो जाते हैं, अभी नहीं समय का सही से प्रबंध करते हैं तो इसके चलते समय का बर्बादी करते हैं, वक्त का बर्बादी, मतलब आप लक्ष्य तक पहुंचने में और देर करेंगे। इसलिए वक्त की बर्बादी नहीं कीजिए, बल्कि समय का प्रबंध सही तरीके से कर दीजिए, जिससे आप समय का सदुपयोग करें और समय का सदुपयोग करके आप अपने लक्ष्य तक निर्धारित समय पर, उचित समय पर
जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, यही सबसे बड़ी बात है। पांचवा है सीखने की लगातार प्रक्रिया रखें। आपको सीखने की प्रक्रिया रखना है, निरंतरता के साथ सीखना है और सीख करके फिर उस उपाय के माध्यम से, उस तरीके से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कार्य भी करना चाहिए। जिससे मतलब सीखने की ललक रखेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि कोई नया नया तरीका आते रहता है, नया उपाय आते रहता है, नया मेथड आते रहता है, नया तकनीकें आते रहता है, जिससे आपका काम और ज्यादा आसान हो जाता है। तो सीखने की ललक रखेंगे तो उसके जरिए आप जो है सीख करके उस प्रकार का तरीका उपाय को अपना करके काम करेंगे तो आप जो है अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे और सफल हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। छठा है स्वास्थ्य और आत्म देखभाल। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना और खुद की देखभाल करना अनिवार्य है। इसमें है कि आप अपने स्वास्थ्य में शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना, शरीर को तंदुरुस्त रहने के लिए पौष्टिक आहार लेना है। इसमें जो उचित समय पर नाश्ता, भोजन और रात्रि का भोजन, ये सभी का उचित समय पर प्रबंध करना। और फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए आध्यात्मिक किताब पढ़ना, आध्यात्मिक भाषण सुनना। और फिर ये दोनों जो है आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, आपका मन फिर अच्छा रहेगा, काम करने में मन लगेगा, पूरे लगन के साथ कार्य को कर पाएंगे इसके माध्यम से। अभी ऐसा नहीं है, मतलब शारीरिक रूप से बीमार है तो भी नहीं सही कर पाएंगे क्योंकि मानसिक संतुलन वहां बिगड़ता है। और अभी मानसिक रूप से ग्रस्त है तो मानसिक रूप से ग्रस्त है तब तो और ज्यादा दिक्कत है कि शरीर को भी बेकार कर देगा और मानसिक संतुलन भी खो देंगे। इसलिए इस प्रकार से बचाव करना है, देखभाल करना है, जांच करवाना है और फिर इसमें ध्यान देना है खुद के ऊपर। फिर खुद के ऊपर ध्यान देना है, इसका तात्पर्य है यह कि आप जो है अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, मानसिक स्वास्थ्य मेरा ठीक है कि नहीं, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ या ग्रस्त हूँ, ये ध्यान देना अनिवार्य है। तब इस प्रकार से ध्यान देंगे तो खुद की देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे क्योंकि अपने आप को भी देखभाल करना जरूरी होता है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए। यदि ये सब नहीं देखभाल सही से करते हैं तो आप जो है नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन में जिएंगे और मतलब लगेगा कि मेरे जिंदगी में कई तरह की समस्या आ गया है और पता नहीं चलता है, रास्ता अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, ये सभी बातें होगा। लेकिन वहीं आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, खुद की देखभाल बेहतर तरीके से करेंगे तो आपको अंधेरा नजर आएगा, लेकिन उस अंधेरा में भी आप उजाला बना पाएंगे और अपने रास्ता को सही तरीके से खोज पाएंगे। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करनी ही चाहिए। सातवां है सकारात्मक सोच रखें। फिर आपको सकारात्मक सोच रखना है क्योंकि नकारात्मकता आपके मन में भरा हुआ है और वातावरण और माहौल आसपास के वातावरण से भरा हुआ है नकारात्मकता से। और मतलब बीते हुए समयों से मतलब जो अनुभवी लोग हैं बोलते हैं कि नहीं होगा, नहीं कर सकते हो, और आपके मन में भी ये सब की वजह से नकारात्मकता आता है, नकारात्मक बातें आता है, तो वहां पर ध्यान देना है और सकारात्मक सोचना है। और सोचना है जहां पर लोग बोल रहे हैं नहीं होगा तो तुम कहीं नहीं रहोगे, वहीं हो जाएगा तो मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा, कितना तरक्की कर जाऊंगा, ये सब सोचना है। तभी जो है आप आगे की ओर जा सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की बातों के ऊपर ध्यान देना है। आठवां है सही लोगों के साथ संपर्क बनाएं। अपना नेटवर्क जो है सही लोगों के साथ बनाना, सफल लोगों के साथ, कामयाब लोगों के साथ बनाना। अभी वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनसे बात करने में सक्षम नहीं है तो उनके पॉडकास्ट वीडियो देख सकते हैं, उनके बारे में किताब पढ़ सकते हैं, या वो जहां पर जा करके बिजनेस के बारे में डील करते हैं, बातचीत करते हैं, वहां पे जा करके
वो कैसे बातचीत करते हैं, कैसे डील करते हैं, मतलब सुन सकते हैं। धीरू भाई अंबानी जैसा ने किए कि बिजनेसमैन जहां पर चाय पी करके बातचीत करते थे और अपने बिजनेस के बारे में बातचीत करते थे, डील करते थे, वहां पर जा करके वो 500 रुपये दे करके चाय पीते थे, क्योंकि उतना हैसियत भी नहीं था, मतलब जिस हिसाब से सैलरी था उस हिसाब से हैसियत नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर गए हैं क्या चीज, बिजनेस के बारे में सीखने के लिए कि कैसे डील करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उनका ग्राहक जो है यानी बिजनेस टू बिजनेस जो डील होता है तो कैसे वो मतलब हैंडल करते हैं, ये सभी बातों को समझे हैं, जाने हैं और उस प्रकार से धीरे धीरे कोशिश किए हैं और वही सिद्धांतों को अपने बिजनेस में भी लागू किए हैं, जिससे कई गुना ग्रोथ मिला है, बढ़ोतरी मिला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाए हैं। तो वैसे ही हम लोग को समझने की बात है, सीखने की बात है, ध्यान देने की बात है और उस प्रकार से अपने में भी लागू करने की बात है, तब जो है कर पाएंगे। क्योंकि धीरू भाई अंबानी शुरू में वो बात को जाने हैं, सुने हैं, सीखे हैं, समझे हैं और कैसे प्रैक्टिकल बात करता है, कैसे डील करता है, ये समझे और समझने के बाद जब अपना क्षेत्र में अपना साम्राज्य खड़ा किए हैं तो उसी प्रकार से अपना जिससे कई गुना उनको बढ़ोतरी मिला है। नुमा है मदद मांगने की क्षमता, फिर आपको मदद मांगने की क्षमता रखना है, मदद मांगने से शर्माना नहीं है। ये देखिए सब बिजनेसमैन करते हैं, मदद मांगना, चाहे हो गया शुरुआती में अपने परिवार से मांग करके कुछ थोड़ा सा ऐसा खड़ा कर लेना जो कि मतलब आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो, और फिर उसके बाद फंडिंग भी लेते हैं बिजनेस में, मतलब जो अभी स्टॉक में लिस्ट करवाते हैं, इंडियन स्टॉक में, बॉम्बे स्टॉक में, और लिस्ट करवाने के बाद उससे फंडिंग मिलता है तो और कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए काम करते हैं, कंपनी के विकास के लिए काम करते हैं, जिससे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको भी फायदा होता है जब कंपनी विकास करता है, ग्रोथ करता है, विकसित होता है तो उसके आधार पर। तो वैसे ही हम लोग भी शुरुआती में मतलब दिक्कत होता है कि अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई आइडिया विचार है, आपके पास ज्ञान है तो आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप वैसे लोगों से संपर्क बना सकते हैं जो कि आपको सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं पैसा दे करके, और फिर उनका पैसा रहेगा, आपका ज्ञान आइडिया रहेगा, दोनों मिला करके शुरुआत करेंगे, बढ़ोतरी होगा, ग्रोथ होगा, एक अच्छा खासा कंपनी के रूप में साम्राज्य हो जाएगा। तो आप उसे स्टॉक में फिर लिस्ट करवा के उससे फंडिंग लेकर के और ज्यादा कंपनी के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। तो उससे विकास होगा तो शेयर होल्डर का भी उसमें फायदा होगा। तो यही सब होता है। तो इस बातों के ऊपर आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देते हैं तो आप भी जो है जल्दी से जल्दी सफल हो सकते हैं। ये सब आदत अपनाने से ही आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण आदतों को अपनाएंगे और जल्दी से जल्दी कामयाब हो पाएंगे। 10वां है कृतज्ञता। फिर आभार व्यक्त करने की भावना होनी चाहिए। जैसे कि किसी से मदद लिए हैं, किसी से सहयोग मांगे हैं, तो उसके प्रति आभार व्यक्त करना है और ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करना है, मतलब ध्यान देना है। जैसे कि मदद मांगने वालों को तो आभार व्यक्त करेंगे ही, शुक्रिया अदा करेंगे ही, और ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करना। जैसे कि आपके पास जो भी सुख सुविधा है वो सब के लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है, शुक्रिया अदा करना है कि ईश्वर मुझे ये सब चीजें है, या मेरे दैनिक जीवन के लिए जो कुछ भी सुविधा है उसके लिए धन्यवाद, और मेरे दैनिक जीवन में जो कुछ जरूरत पड़ता है उसे उचित समय पर आप पूरा करते हैं, इसके लिए ईश्वर आपको धन्यवाद। इस प्रकार से करेंगे तो आप जो है और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना आभार व्यक्त करने की भावना होगा, धन्यवाद देने वाला हृदय होगा, उतना आगे बढ़ेंगे ईश्वर के नजर में और मनुष्य के नजर में, दोनों के नजर में। क्योंकि जो मदद किए हैं उनको भी आप आभार व्यक्त किए हैं और ईश्वर को भी आभार व्यक्त किए हैं कि मेरे पास जो कुछ सुख सुविधा उसके लिए ईश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ, और जो कुछ जरूरतें होता है उसे उचित समय पर आप पूरा करते हैं, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
इस प्रकार से करेंगे तो और आगे ही बढ़ेंगे और तरक्की ही करेंगे, उन्नति ही करेंगे। 11वां है साहस रखो। आपको फिर साहस नहीं छोड़ना है। इसमें आ जाता है कि साहसी बनो, बहादुर बनो, हिम्मतवान बनो, अपना साहस कभी मत खो। मतलब परिस्थितियां कभी होता है परिवर्तित, उल्टा पुल्टा हो जाता है, उलझन जैसा लगने लगता है। मतलब आप चाहते हैं कुछ, हो जाता है कुछ। तो जहां पर समझ में नहीं आए वहां पर ईश्वर का ध्यान करना है, मन को शांत रखना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है कि ईश्वर मुझे इस परिस्थिति में चुनौतियों का सामना करने की साहस दे, हिम्मत दे, जिससे मैं डरूं नहीं, बल्कि डर का सामना करके, मतलब डर का सामना पूरे डट करके करें, जिससे उसका मुकाबला पूरे अच्छे तरीके से कर पाए और उस परिस्थिति में शांत रह करके चुनौतियों का सामना करके आगे निकल पाए। ऐसे करके आप निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे आपको सद्बुद्धि मिलेगा और आप बड़े ही आसानी से चुनौतियों का सामना करके आप उलझन भरा हुआ परिस्थिति से आगे निकल सकते हैं। और यहीं पर है कि विपरीत परिस्थिति में जब स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, शांत हो जाते हैं, तब कुछ ना कुछ आइडिया मन में आता है, विचार आता है कि ऐसे नहीं ऐसे निकल सकते हैं, इस प्रकार से करेंगे तो मेरा समस्या खत्म हो जाएगा। तो जब विपरीत परिस्थिति हो तो वहां पर कुछ काम नहीं आएगा। ईश्वर की ओर ध्यान लगाने का, और ध्यान लगाने के बाद जब कुछ सही सद्बुद्धि आएगा, सही बुद्धि आएगा, तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करके उस समस्या से फिर निकलने के लिए कोशिश करना, प्रयास करना है, ना कि रोते रहना है और अपने आप को कोसना है और बोलना है मेरे आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इस प्रकार से नहीं सोचना है। सोचेंगे तो कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस प्रकार की बातों के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार की बातों के ऊपर ध्यान दे देता है, वो व्यक्ति एक आदत अपना लेता है कि जब विपरीत परिस्थिति आएगा तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं चिंतित नहीं होऊंगा, बल्कि पहले तो शांत हो जाऊंगा, स्थिर हो जाऊंगा, उसके बाद ईश्वर के प्रति ध्यान लगाऊंगा और उनसे बोलूंगा कि ईश्वर मुझे इस परिस्थिति से आगे निकालने में मदद करें, या इस भिन्न परिस्थिति से आगे कैसे निकले सद्बुद्धि दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार से बोलेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बुद्धि प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से विपरीत परिस्थिति से आप आगे निकल पाएंगे। 12वां है दृढ़ इच्छा रखो। फिर आपके अंदर दृढ़ इच्छा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं ये लक्ष्य निश्चित कर लिया है, निर्धारित कर लिया है, इसे पाना है हर हाल में। साम दाम दंड भेद सब लगा देना है, क्योंकि जब तक 100% नहीं लगाएंगे तब तक आप जो है इसके लिए काम नहीं कर सकते। मतलब कोई बोल दिया या प्रेरणा से भर गए तब करना आरंभ किए, फिर आपका मनोबल घटा, फिर छोड़ दिए, निराश हो गए और फिर सोचने लगे अंधेरा ही अंधेरा, अब नहीं दिखाई देता रास्ता, या मतलब आप हार मान लेते हैं, आप छोड़ देते हैं। जहां पर असफलता मिलता है, विफलता मिलता है, हार मिलता है, फिर वहीं से जो उठ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है या अपने परामर्श देने वाले की बातों को मान करके फिर से कोशिश करने के लिए आरंभ करता है, वहीं से फिर उसे बढ़ोतरी मिलना आरंभ हो जाता है। इसलिए आपके अंदर दृढ़ इच्छा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हार मानने वाला मन नहीं, बल्कि विजय प्राप्त करने वाला मन होना चाहिए कि मैं हर हाल में विजय को प्राप्त करूंगा, मैं हर हाल में विजय बनूंगा। तो इसमें देखे हैं 12 ऐसे महत्वपूर्ण बातें जिसके माध्यम से आप जो है ये आदतें
अपनाएंगे और जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। सफलता प्राप्त करना कोई एक निश्चित लक्ष्य नहीं है, कोई निश्चित मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। आप इस यात्रा का, इस सफर का मजा लीजिए और मजा लेते हुए आप कामयाब होइए, सफल होइए। सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि जो अपने रास्ते में, अपने सफर में मजा लेते हुए काम करते हैं, वही जो है अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं, लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और वही सबसे बड़ी कामयाबी है, वही सबसे बड़ी सफलता है। और जो निराश होकर के, परेशान होकर के सफर में तय करते हैं, तो वो तो मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं और उसे कामयाबी भी नहीं मिल पाता है, सफलता भी नहीं मिल पाता है। तो आप चाहते हैं कि सफल हो, कामयाब हो, या यूं कहें महत्वपूर्ण आदतों को अपनाएं करके हम सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएं, तो जो मंजिल तक पहुंचने का सफर है, जो लक्ष्य तक तय करने का रास्ता है, उस रास्ते को मजेदार बना करके वहां तक तय करेंगे, तभी जो है जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। क्योंकि जहां पर मन रहेगा वहीं आपका सब कुछ रहेगा, और जहां मन ही नहीं लगेगा, जहां आपका मन ही नहीं रहेगा, वहां कैसे कर सकते हैं और उसके लिए प्रयास भी कैसे कर पाएंगे। तो यही बातें जो समझ जाते हैं वही सच में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और आजकल का जीता जागता उदाहरण है सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया पर वही सब सफल हुए हैं जो कि दूसरों को देख करके नहीं आए हैं, बल्कि खुद से समझे हैं, अपने आप को मतलब समझ करके कि मैं इस प्रकार के कार्य कर सकता हूँ और ये कार्य करने में मुझे मजा आता है, तब जो है वो जल्दी से जल्दी सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। वो ज्यादा सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट डाल करके या अपना कुछ ऐसा दे करके जिससे उससे फायदा हो, वैसा करते हैं। तो वही काम करके उसे मजा आता है, और मजा आने से ही वो लक्ष्य तक पहुंचते हैं, कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। वो सब सही आदत विकसित करने के चलते ही होता है। तो हम लोग को भी सही आदत विकसित करना है और सफलता प्राप्त करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये जानकारी आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।